नमस्कार दोस्तों। ये देखिए मैंने जो कि सर्दियों के कुछ सीजनल पौधे लगा रखे हैं फूल के। ये जो है कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है ना, जो उनको मैंने कट करके पेंट कर दिया है। और पेंट करने के बाद देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, अच्छी लग रही है। गार्डनर्स को तो हमेशा ही गमलों की कमी रहती है और पौधों की कमी रहती है। उनको लगता है कितने ज़्यादा गमले खरीद लें और कितने ज़्यादा पौधे लगा लें। तो कुछ बोतल्स पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने निकाल के बना लिया। और देखिए यहाँ से लेकर के पूरी इस तरह की बोतल्स में पेंजी लगी हुई है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बॉटल्स में पिटूनिया लगी हुई है। तो इस तरह से करके मेरे पास बहुत सारी पिटूनिया और पेंजी के पौधे हो जाएंगे। ये देखिए कुछ की पिटूनिया के पौधे मैंने और भी रखे हुए हैं खरीद करके। और ये इसमें छोटी छोटी पौधे लेकर के आई मैंने। गजानिया है, पिटूनिया है और विंका है, और कुछ ये इनको भी लगाना बाकी है। और कितने सुंदर लग रहे हैं ना सर्दियों में पौधे, इतने ज़्यादा कलरफुल, मतलब बहुत ही सुंदर तरह तरह के सैकड़ों वैरायटी के पौधे आते हैं जिनको ज़रूर लगाना चाहिए अपने टेरेस गार्डन में या गार्डन में जैसे भी। और ये आज का वीडियो तुलसी के पौधे पर है। तुलसी के पौधे जो है कि सभी के गार्डन में होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये ऐसा पौधा है जो अपने आप ही ढेरों जो कि लगभग हर गमले में उग जाता है। मेरे यहाँ भी सेम कंडीशन है, मतलब हर गमले में इतनी ज़्यादा तुलसी के पौधे निकले हुए हैं। फिर मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ, तो उसका मैंने एक उपाय सोचा है। उपाय ये है कि हम जो कि कैसे 24 घंटे हमारे पास घर में, हमारे किचन में 24 तुलसी के पत्ते अवेलेबल रहे जिनका हम यूज़ कर सके। एक बड़े गमले में ये तुलसी है और एक दूसरे गमले में ये तुलसी है। तो ये दोनों ही पौधे तुलसी के बड़े बड़े हैं। और इसके अलावा देखिए मेरे ये बोगनविलिया के पौधे हैं। बोगनविलिया में देखिए कितनी तुलसी निकली हुई है इसमें भी, और इसमें भी तुलसी के पौधे निकले हुए हैं। और ये मैंने अंगूर का लगाया हुआ है पौधा, इतना बड़ा है। इस बार काफ़ी अच्छी इसमें बहुत अंगूर, बहुत फ्रूटिंग हुई थी। और देखिए इसमें भी ये तुलसी का पौधा निकल गया है। तो जगह जगह इतने ज़्यादा तुलसी के पौधे निकल गए हैं ना कि मतलब सोच में आता है कि क्या करूँ। और ऐसे फेंकना तो ठीक नहीं है कि उखाड़ के फेंक दिया। और हम गार्डनर्स तो कोई भी पौधा वेस्ट नहीं करते हैं, उसको एक एक पौधे को जो है कि बहुत ही सहज के और गमले में इसको सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि हमें तुलसी की पत्ती की जब जरूरत हो, इवन हमको रात में भी अगर जरूरत हो तो रात में भी हमको तुलसी का पत्ता जो कि पत्ता मिल जाए यूज़ करने के लिए। क्योंकि हम लोग शाम के बाद तो पौधे की पत्तियां तोड़ते नहीं हैं, और खासतौर से तुलसी की पत्तियां क्यों तोड़ेंगे, नहीं तोड़ सकते ना। तो इसलिए ऐसा क्या तरीका हम लोग अपनाएं कि उस तरीके से हमें अगर रात में भी हमें चाय बनानी है या तुलसी का काढ़ा बनाना है तो पत्तियां हमें मिल सकें। तो दो तरीके हैं, जिन दो तरीकों से आप तुलसी की पत्तियां हमेशा आपके पास रहेंगी, आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस गमले में तुलसी के पौधे निकले हुए हैं मैं सबको निकाल लेती हूँ। और सबको एक साथ नहीं निकालूंगी, कुछ को निकालूंगी, कुछ को अगले महीने निकालूंगी, या जैसे जब जरूरत होगी मैं निकालूंगी। तो कुछ पौधे मैं निकाल लेती हूँ। और जो है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि दो तरीके हैं, उन दोनों तरीकों में से एक तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे तुलसी की पत्तियाँ आपके घर में 24 घंटे अवेलेबल होंगी लॉन्ग टाइम तक, कि आप जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये तरीका अगर स्टोर करने का तुलसी के पत्तों को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं कि तुलसी की पत्तियों को स्टोर कैसे करना है। ये देखिए ये करीब 8-10 तुलसी के पौधे हैं मैं ले आई हूँ। और ये जो कि इतने बड़े बड़े, काफ़ी देखिए बड़े बड़े हैं, अच्छी खासी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन इतनी ज़्यादा तुलसी के पौधों का क्या करती मैं, तो हम लोग जो कि काढ़ा बना के पीने में, चाय में यूज़ करते ही हैं। देखिए मैं इतने पौधे लेकर के आई हूँ, तो इनको जो है कि क्या करना है कि इसको तोड़ लेना है कि पत्ती को देख करके। और खासतौर से देखना है कि जो अच्छी पत्तियां हैं तोड़ना है, और कुछ खराब पत्तियां भी हो जाती हैं, कीड़े खाए रहते हैं, या किसी के ना पत्तियों के पीछे भी यहाँ पे ऐसे कहीं के ना वाइट वाइट सा दिखता है, तो वो भी पत्तियां खराब होती हैं, उनको निकाल देना है। तो उनको नहीं हम तोड़ेंगे, उनको छोड़ देंगे, उसी में जो अच्छी पत्तियां हैं उन्हीं को तोड़ लेंगे। ये देखिए हमने सारी पत्तियाँ तोड़ ली हैं, और तोड़ने के बाद इस तरह से भगोने में इकट्ठा कर लेंगे। और ये जरूर देख लें कि इसमें काफ़ी पत्तियाँ ना पीछे से यहाँ से खराब होती हैं, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम ज़्यादातर पत्ती ऐसे देखते हैं तो वो नीचे की नहीं दिखती हैं, लेकिन ज़्यादातर में वाइट वाइट होता है अंदर, तो वो जरूर ध्यान से देखें। और इसको सबको धुल लेंगे इस तरह से भगोने में पानी भर के। कई बार इसको ऐसे करिए, और इस तरह से 2-3 बार इसको धुल लीजिए पत्तियों को, ताकि जो भी इसमें अगर कीड़े या जो भी धूल गंदगी होगी ना वो चीज़ साफ हो जाएगी। देखिए धुलने के बाद इसको किसी ऐसे छेद वाले बर्तन रखिए, या प्लेट में कैसे भी रखिए इसको, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और मुश्किल से 10-15 मिनट में ही इसकी पत्तियां हल्की से ड्राई हो जाती हैं। और इस तरह से धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा, इस तरह से छाया में क्या रखिए किचन में ही अपने, और सारी पत्तियां इसके सूख जाए। ये देखिए तुलसी की पत्तियां का जो पानी है ना वो हल्का हल्का सूख चुका है, और जो है कि अब ये रखने के लिए तैयार हो गई हैं।
तो देखिए इस तरह के डिब्बे हमारे पास होते हैं। ये जो खाने आते हैं ना बाहर से, अगर हम खाना मंगाते हैं तो ये डिब्बा मिलता है, इधर ढक्कन लगा हुआ। अगर ये नहीं हो तो जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं कभी कभी ले आते हैं घर में, तो ये आइसक्रीम का डिब्बा है, मैं रख लेती हूँ, इनको फेंकती नहीं हूँ। तो ये देखिए इनमें से किसी में भी आप जो है कि इसको रख के स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको इसमें भर लिया है, और भर के इसको जो है कि आप इसे ढक्कन लगा करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद इसको आप कभी भी आपको यूज़ करना है, बस फ्रिज से निकालिए, और जो है कि इसको धुलना भी नहीं पड़ेगा। फ्रिज से निकालिए और चाय में डालिए, या जो आप तुलसी पत्ते का काढ़ा पीते हैं उसको बना लीजिए, या जैसे भी आप तुलसी पत्ते को यूज़ करते हैं उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखा कितना आसान है ना इस तरह से तुलसी पत्ते को यूज़ करना। और दूसरा जो एक और तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस तरीके को देखिए मैं दिखाती हूँ। और दूसरा तरीका मेरा ये है कि तुलसी की पत्तियों को ना इस तरह से कपड़े पर रख करके आप उसको सुखा लीजिए, और छाया में ही सुखाना है, मतलब कमरे के अंदर रख करके। और उसकी पत्ती में ना एक भी बूंद पानी नहीं रहना चाहिए, और ये पत्तियां जो है कि सूख जाएंगी तो बिल्कुल हरी ही दिखेंगी, ये काली नहीं पड़ती हैं। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो काली पड़ जाती हैं। इस तरह से सुखाने के बाद बिल्कुल जो है कि एकदम एक एक पत्ती सूख जाए, तब उसको आप स्टोर करना है। जो पत्ती फ्रिज में रखते हैं हम लोग डिब्बे में, तो उसमें तो अगर पानी रहे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फ्रिज में रखना होता है, उसको खराब नहीं होता है, और उसको हम 3-4 दिन में यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो पत्ती हम सुखाते हैं ना, ये तो हमें करीब महीने 2 महीने भी हम इसको रख के यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैंने रखा हुआ है पहले से ही करके। ये देखिए ये सूखी पत्तियां तुलसी की मैंने रखी हुई हैं। तो ये मैं करीब हो गया मेरा 20-25 दिन हो गया इसको रखे हुए, और इसको और भी ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। ये तब के लिए होता है जब तुलसी की पत्तियां नहीं मिलती ना, अभी जब बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ेंगी तो तुलसी की पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं, या ओस के कारण तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं। ये उस समय के लिए है कि मैं तुलसी पत्तियों को ड्राई करके रख लेती हूँ, तो उस समय चाय बनाने के लिए ये काम आती हैं। तो लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए यही सही है तरीका, सुखा करके। और फ्रिज में रखना हो तो वो तरीका सही है कि आप 2-4-10 दिन में अपना इसको यूज़ कर लीजिए और ख़त्म कर लीजिए। तो इन 2 तरीकों में से जो भी आपको तरीका पसंद आए और जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो वो आप अपनाइए। तो इन 2 तरीकों में से जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका अपना लीजिए। और देखा ना कितना आसान है तुलसी के पत्ते को स्टोर करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए है, और ये 4-6 दिन के लिए है। तो ये फ्रिज में रखना है, इसको बाहर रखना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरा चैनल जो कि फेसबुक पर भी है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी है। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, या पौधों के लिए, गार्डन के लिए, और कुछ हम किचन में भी अपनाते हैं इस तरह से। तो जो भी आपको तरीका सही लगता हो आप अपनाइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।